सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सदी और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। सरबराह इजलास इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत मुतवक्की है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों और लॉन्ग मार्च पर गौर किया जाएगा। पीडीएम आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो शरीक होंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत मुतवक्की है। लॉन्ग मार्च के लिए बनाई जाने वाली खुसूसी कमेटी की सिफारिशात 24 न्यूज ने हासिल कर ली। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से शुरू होगा। तमाम रैलियां 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगी। शुरका के इस्तकबाल के लिए फैजाबाद में मरकजी कैंप लगाया जाएगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के लिए बनाई जाने वाली खसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली, जिसके मुताबिक 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ लॉन्ग मार्च शुरू होगा और 30 मार्च को तमाम तर जुलूस जो है वो 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तमाम जमातें ज्यादा से ज्यादा अफराद को लाने के लिए मुतहरिक हो। कमेटी की सिफारिशात में कहा गया है कि शुरका के इस्तकबाल के लिए फैजाबाद में मरकजी कैंप लगाया जाएगा। साथ ही साथ रवात चौक, 26 नंबर चुंगी, कोका कोला फैक्ट्री और 12 कहू में भी कैंप लगाए जाएंगे। तमाम जमातें अपने जलसों को अलग अलग से मुनज़्ज़म करेंगी। तमाम जमातें अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। पीडीएम की सीनियर क़यादत फौरी तौर पर चारों सूबों का दौरा करेगी। कमेटी सिफारिशात में लिखा गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को मुतरक करने के लिए एक मुश्तरका नज़म तैयार की जाएगी और मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जिनमें कंट्रोल रूम, मीडिया और तशहीर कमेटी, इस्तकबालिया कमेटी, सिक्योरिटी, सहूलियात, लीगल, फाइनेंस, प्रोग्राम, फूड और मेडिकल कमेटी शामिल है। जबकि धरने के मुकाम पर शुरका के पहुंचने से कबल इंतजाम किए जाएंगे। कमेटी ने मजीद ये सिफारिश की है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मकासद हासिल नहीं होंगे और खत्म करने का हतमी फैसला सीनियर लीडरशिप करेगी। और साथ ही साथ ताजरों, किसानों और मजदूरों यूनियन से रब्ता किया जाए और उन्हें भी मुकम्मल तौर पर मुतहरक किया जाए। ये कमेटी की सिफारिशात है जो खुसूसी कमेटी ने तैयार की हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नून लीग ने लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी फंड्स जमा करना शुरू कर दिए। अरकान कौमी असम्बली से 5 और अरकान सूबाई असम्बली से 2-2 लाख रुपए लिए जाएंगे। पीडीएम मुतहरिक हो गई है। लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं और नून लीग ने लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी फंड्स भी जमा करना शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अली अकबर से। अली, बताएगा किन किन अरकान से फंड्स लिए जाएंगे और कितने? ये बिल्कुल सेनेट इंतखाब के बाद जो है अब पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही है। इस हवाले से काफी मुतहरिक जो है वो मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉन्ग मार्च जो है जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद तक जाएगा या पिंडी जाएगा, तो किस तरह से जो है इससे अखराजात किए जाएंगे, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से फंड जमा करने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली 5 लाख रुपया, जबकि रुकन सूबाई असम्बली जो है 2 लाख रुपया पार्टी फंड जमा करवाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा फैसल वावड़ा को नाअहल होने का खतरा है। फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। फैसल वावड़ा ने फौरी हुक्म इम्तनाई की भी इस्तदा कर दी। अदालत ने फैसल वावड़ा की फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने फैसल वावड़ा की दरख्वास्त की समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी है। पीटीआई रहनुमा फैसल वावड़ा को नाअहल होने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने फौरी हुक्म इम्तनाई की इस्तदा भी कर दी है, जबकि अदालत ने फैसल वावड़ा की फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, समाअत कल हो रही है? जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत फैसल वावड़ा के वकील बैरिस्टर मोइज अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 फरवरी को एक हुक्मनामा जारी किया है और फैसल वावड़ा की दरखास्त जो कि एतराज़ात आयद किए गए थे उसे मुस्तरद कर दिया है और फैसल वावड़ा की नाअहली से मुतल्लिक 3 जो शिकायत थी उनको सुनने का फैसला किया है, जो कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है वो दायरे अख्तियार से तजावुज है। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्तों की समाअत से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
लीगी रहनुमाओं पर हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। 2 थप्पड़ मारोगे 10 थप्पड़ मारेंगे। मरीम नवाज ने हुकूमत को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहती हैं सीनियर कयादत की किराए के गुंडों के हाथों तजलील बर्दाश्त नहीं। अब पता चला गुंडा और सिसिलियन माफिया किसे कहते हैं। वो इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कल तूफान बदतमीजी उठाया गया, तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। 2 MLAs को जो राजी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि इसको तो किसी इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद, ये सिर्फ शिकस्त नहीं है बल्कि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज को आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिल शर्म बात है। जेहलम में साबिक नून लीगी MPA चौधरी नदीम खादम ने साथियों के हमरा मकामी रेस्टोरेंट मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। जेहलम का ये वाक़या है। साबिक नून लीगी MPA चौधरी नदीम खादम ने साथियों के हमरा मकामी रेस्टोरेंट मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया है और तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। राजा वकार हमारे साथ मौजूद है। राजा वकार, क्या वजूहात है, क्यों तशद्दुद किया जा रहा है? देखिए जी, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि चंद अफराद तशद्दुद कर रहे हैं। जब वाकया वीडियो वायरल हुई तो मौके पे उस वक्त पुलिस पहुंची। तो ये नदीम खादम है, नदीम खादम चौधरी नदीम खादम साबिक MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि एक शख्स है, उसके साथ निजी मामलात थे, उनके कारोबारी मामलात थे, जिसका लेन देन काफी अर्सा से चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको कोई बकाया जात नहीं दी है। तो जब वो उस हिसाब वगैरह लेने गए तो वहाँ पे जो मालिक है उन्होंने आपस में गालन गलोच हुई, जिसके बाद ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया। जो मालिक है मकामी होटल के, मकामी मालिक के होटल, उन्होंने दरखास्त नदीम खादिम पर दे दी है। राजा वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक MPA नून लीग नदीम खादिम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने साथियों के हमरा तशद्दुद किया है रेस्टोरेंट मैनेजर पर। इसमें कितनी सदाकत है, बताइएगा इस हवाले से। हेलो जी सर, आपको सुन पा रहे हैं हम। आवाज आपकी कट से आ रही है जी, फिर बात कीजिएगा। सर, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने अपने साथियों के हमरा मकामी रेस्टोरेंट मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस वीडियो के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये बिल्कुल मन गलत खबरें मेरे खिलाफ चल रही हैं। पहली बात है, मैं किसी के रेस्टोरेंट पे नहीं गया, ये मेरा अपना जाती रेस्टोरेंट है। मैं 50% का मालिक हूँ उसमें, और मेरा एक पार्टनर है जो 50% का इसमें, वो भी प्रॉपर्टी में प्लस बिजनेस इसमें मालिक है। और वो पिछले 1.25 साल से ना मुझे हिसाब दे रहा है। पहले वो रेगुलर बैंक में या मुझे आके घर में पैसे दे देता था सारा हिसाब करके। मैं अब क्योंकि मैंने इस दफा इलेक्शन कौमी असम्बली का नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, हल्का NA 66 से, तो मेरे सियासी मुखालफिन जो है उनके साथ उसका उठना बैठना हो गया और उसने कुछ बदमाशी शुरू कर दी कि इनको पैसे नहीं देने। तो ना मुझे हिसाब दे रहा है। मैं उसकी तकरीबन 1 साल से मिन्नतें कर रहा था। इस दौरान मेरी फुफो जी जो है वो बड़े सीरियस पेशेंट थे, उनके डायलिसिस होते रहे हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में थे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तकरीबन 2 माह हो गए। तो मैंने इसे कहा, यार मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ तो आप ज्यादती ना करो मेरे साथ। मैं उस दिन अपना हिसाब मांगने गया हूँ और उस दौरान जो इसने गुंडा वहां पे बिठाया हुआ है, जिसने मेरा बिजनेस अपने नाम कराने की कोशिश की और झूठा इंतकाल कराया। फिर वो इंतकाल खारिज भी मैंने करवाया, इंतकाल अपना बहाल भी मैंने करवाया। और वो जिसको मार पा लिया वो बदमाश है और उसने आगे
बदमाशी शुरू कर दी। पुलिस मौजूद थी, ये सब कुछ पुलिस की ठीक है नदीम साहब, जो भी मामला थे, जो भी हुआ, लेकिन आपने कानूनी रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया? कानून खुद हाथ में क्यों लिया आपने? नहीं देखें जी, मेरा अपना राइट, मैं अपना राइट लेने गया हूँ। अगर तो मेरा जो पार्टनर है जिसका नाम कासिम है। लेकिन नदीम साहब, ये कौन सा राइट है? आप कानून के पास जाते, FIR दर्ज कराते, कानून फिर अपनी कार्रवाई करता। ये इजाजत देता है। नदीम साहब, कौन इजाजत देता है आपको? इस तरह से तो किसी चीज की इजाजत नहीं है कि तशद्दुद किया जाए। अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है, मेरे मुल्क का कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँ या अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। मेरे मुल्क का आइन मुझे इजाजत देता है। नदीम साहब, कोई कानून आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। कानून इसीलिए है कि वो आपको इंसाफ दिला सके, आपकी मदद के लिए ही है कानून। तो आपको कानून के पास जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप खुद कानून को अपने हाथ में ले लेते और तशद्दुद करते इस तरह से। मैंने मैडम कोई कानून को हाथ में नहीं लिया। मुझे पता है मैं अपोजिशन में हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा तल्लुक है और मेरे वाले साहब 8-9 दफा MP MNA रहे हैं। मैं 2 दफा रह चुका हूँ। इस दफा कौमी का मैंने इलेक्शन लड़ा है। मैं अपने जिले में अपनी टीम नून लीग की टीम को लीड कर रहा हूँ। मैं इतना बेअकल इंसान नहीं हूँ कि मैं कानून को हाथ में लूंगा। मैं अपना हक लेना गया हूँ, वो मेरी प्राप्ति है। मैं अपनी प्राप्ति में मैडम गया था, मैंने कोई गलती नहीं की, ना मैंने उनको निकालने की कोशिश किया। मैंने कहा आप भी बैठो, आपका भी हक बनता है। वो जिस बंदे को मार पड़ रही है वो बदमाश आदमी है। देखिए सर, चाहे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी पर इस तरह से तशद्दुद करना, अगर वो आपका पार्टनर भी है तो इस तरह से तशद्दुद करना बिल्कुल जायज नहीं है। अगर अब आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी जाएगी। मेरी अर्ज सुन ले, मैं बड़े अदब के साथ, मैं कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको सारी वीडियो नजर नहीं आई। वो एक बंदा जो साफी मौजूद था उसने ये क्लिप बनाई है। पहले उसने हमला किया है मेरे बंदे के ऊपर, गाड़ियां निकाली हैं उससे और उसके 2 बंदे थे, वो भाग गए। ठीक है नदीम साहब, आप कह रहे हैं पहले उन्होंने हमला किया है। क्या आपके पास कोई वीडियो, कोई एविडेंस है? क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने है उसमें आपका और आपके साथियों का चेहरा वाज़े नजर आ रहा है। मैडम लड़ाई जो आपके पास क्लिप आया उससे 3-4 मिनट पहले लड़ाई शुरू हुई थी। उसके साथ बंदे थे, फिर वो भाग गए सारे। आपको बिल्कुल लड़ाई के एंड वाला क्लिप मिला है। मेरे पास कोई ना वीडियो है, ना मैंने बनाई है, ना मैंने किसी की ड्यूटी लगाई थी, ना हम लड़ने गए थे, ना मैं लड़ने की नीयत से गया था। मैं तो अपने दफ्तर गया था, अपने ऑफिस गया था, अपने रेस्टोरेंट में गया था। अच्छा नदीम साहब, आपका होटल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप इस होटल के मालिक हैं, तो CCTV कैमरे तो लगे होंगे जी। तो उन CCTV कैमरों की फुटेज आपने निकलवाई कि आप, क्योंकि आपके खिलाफ जो है, आपके खिलाफ एक वीडियो सामने आई है, तो वो CCTV फुटेज आप निकलवाएं, हमें भिजवाएं, हम दिखाते हैं लोगों को दोनों रुख। देखिए मैं 8 घंटे बाद, हमें DPO साहब ने कहा कि आपका 3 दिन का टाइम है, आप चले। और उसके बाद ट्यूसडे को, यानी कि मंगल वाले दिन DPO साहब ने हमें सुनना है। मैं उसके बाद आ गया हूँ। ना मैंने कोई चीज शूटिंग देखी है, ना मुझे जरूरत है फुटेज की, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर फुटेज थी भी तो उनके पास। अच्छा, हम फुटेज में देख रहे हैं कि पुलिस आई है, बताइएगा पुलिस आप लोगों ने बुलवाई थी या जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने? लेकिन जी मैं जब रेस्टोरेंट गया हूँ तो मैं, एक मेरे कजन थे मेरे साथ और एक मेरा PA था और एक मेरा और मुलाजिम है, वो मेरे साथ हम 4 आदमी गए थे। जब उन्होंने पुलिस बुलाई है, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद सारा कुछ हुआ और पुलिस उन्हीं ने फोन करके बुलाई है, क्योंकि मेरे साथ तो पहले कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। पुलिस उन्होंने ही बुलाई है और मैं सिर्फ 4 आदमियों के साथ रेस्टोरेंट में गया हूँ। ठीक है, साबिक MPA नदीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहाँ पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे हैं। ने हलाक किए हैं साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में, जनूबी और शमाली वजीरिस्तान में। और इंशाअल्लाह ताला खैर है यार बोलने, इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम होगी। जी, ये नाकों के एजेंट जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो 280 पुलिस वाले मिल के गरीबों को तंग करते थे। ये 3 नाके भी ख़त्म करने जा रहा हूँ। अभी मैंने IG को कहा कि फौरी 1 अरब रुपया का जो हमें PM ने मंजूरी दी हुई है,
हम यहाँ 100 ईगल स्क्वाड चलाएंगे। ये नाके नहीं कि गरीबों का सामान चेक करो और उनको सूंघते रहो, और फजूल थे ये सारे नाके। और 3 नाके रह गए। जिस दिन 1 बिलियन रुपीस हमें मदद मिल गई और 100 स्क्वाड हमारे फास्ट और मॉडर्न गाड़ियां यहाँ चलेंगी, ये तीनों भी खत्म कर दूंगा। शेख साहब, आपने कहा थ्रेट्स हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में। इन थ्रेट्स के बावजूद परसों पीटीआई के कारकुनों को रेड जोन, बहुत अफसोसनाक, मेरी बात सुन लिया। सवाल मुख्तसर सवाल करो ना यार, इतना लंबा टाइम है। यहाँ पे मुलाजमीन आए, उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जो यार सवाल मुख्तसर करो भाईजान, मुख्तसर सवाल। मैं मुख्तसर ट्रिपल एस मुख्तसर जवाब देता हूँ। जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहाँ पे करते। मैंने आईजी को बराह रास्त अंदर से फ़ोन किया जब मुझे पता लगा, काजी साहब को मैंने अंदर से फ़ोन किया, उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई। लेकिन जो कुछ हुआ बुरा किया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने इसकी मजम्मत कर दी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, टीचर्स को, तमाम मुलाजमीन से हमने मिलके उनके मामलात तय किए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में तनख्वाहों में भी इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे जनाजे मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें फ़ोन किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात अच्छी रही, लेकिन बदकिस्मती से चंद अखबारात में ऐसी सुर्खियां लगाईं जो बातें मुलाकात में हुई नहीं। हामिद मीर ने चौधरी मोनस सलाही का ट्वीट भी रीट्वीट किया, जिसमें मोनस सलाही ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इलेक्शन में मदद मांगी, ना हमने कोई पेशकश की। वो सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए आए, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें फ़ोन किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात अच्छी रही, लेकिन बदकिस्मती से चंद अखबारात ने ऐसी सुर्खियां लगाई जो बातें मुलाकात में हुई ही नहीं। हामिद मीर ने चौधरी मोनस सलाही का ट्वीट भी रीट्वीट किया, जिसमें मोनस सलाही ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इलेक्शन में मदद मांगी, ना ही हमने कोई पेशकश की। वो सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए आए, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें फ़ोन किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात अच्छी रही, लेकिन बदकिस्मती से चंद अखबारात ने ऐसी सुर्खियां लगाई जो बातें मुलाकात में नहीं हुई। इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। आपने चौधरी मोनस सलाही का ट्वीट भी रीट्वीट किया है, बताएगा कि ऐसी खबरें फिर कहां से आ जाती हैं और आपकी बात क्या हुई है? कल जब बिलावल साहब की मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात साहब के साथ, तो उसके थोड़ी देर बाद चौधरी शुजात साहब ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई कि उनके साथ जो मीटिंग थी बिलावल साहब की, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई। और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस बात पर बड़े खुश थे कि काफी अरसे के बाद भुट्टो खानदान का कोई अहम फर्द जो है वो उनके घर पे आया है। उन्होंने मुझे डिटेल बताई सारी। उन्होंने कहा कि 1966 में उनकी बहन की शादी थी, तो उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गुजरात में हमारे घर आए थे। उसके बाद फिर 2012 में आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर हमारे इसी लाहौर वाले घर में आए थे, जहाँ पे कल बिलावल साहब भी गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान और भुट्टो खानदान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा, लिहाजा इस लिहाज से बिलावल साहब का आना बहुत अच्छा था। और उन्होंने 2-3 दफा कहा कि मेरी उनके साथ मीटिंग बड़ी अच्छी थी। और उस मीटिंग के हवाले से कल ही कुछ न्यूज चैनल्स में जो है वो ये हेडलाइंस आनी शुरू कर दी थी कि चौधरी इब्राहिम ने बिलावल को चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। तो चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हमारी तो बात ही ऐसी नहीं हुई, क्योंकि बिलावल साहब जो है वो तो मेरे पास आए थे मेरी मदद करने के लिए और मेरा हाल अहवाल पूछा। हाँ, कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो फिर बाद में फिर मोनस सलाही साहब जो है उन्होंने भी कल रात को यही कहा कि मीटिंग बड़ी अच्छी थी। आज कुछ अखबार जो है उन्होंने हेडलाइन लगाई
कि जी चौधरी फरजान ने बिलावल को नो कर दिया, हालांकि बिलावल ने तो उनसे कोई इस तरह की बात की नहीं है। लिहाजा इसलिए आज मोनू सलाही साहब ने ये ट्वीट किया। एक अखबार की जो हेडलाइन है उस हेडलाइन को उन्होंने उसमें टैग किया कि ये खबर गलत है, तो इसलिए फिर मैंने भी उसमें लिख दिया है कि जनाब चौधरी साहब ने जो मेरे साथ यही बात की थी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ अखबार ने बिल्कुल गलत खबरें लगाई हैं, ऐसी बातें मंसूब कर दी हैं कल रात की मुलाकात से, जो बातें उस मुलाकात में बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खवातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में बड़ा अहम किरदार है। आर्मी चीफ का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। खवातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक भी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देकर खुद को मनवाया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना, हमारे साथ रहिएगा।